आपने दलितों की स्थिति पर अक्सर चर्चा होते हुए तो बहुत सुनी होगी कि उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे उनसे हमदर्दी रखनी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जो दलितों के हितैषी बनने के राग अलापते हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने में उनकी ही भूमिका होती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती से पहले ही यूपी सीएम ने बाबा साहेब का अपमान करने वाले की नाक में नकेल डालने की पूरी योजना बना ली है। एक तरफ उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे राज्य में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां सौंदर्यकरण और रखरखाव करने के लिए 403 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है, जिससे उन मनुवादियों के चेहरे पर तमाचा लगेगा जो बाबा साहेब का अपमान करते हैं या उनकी मूर्तियों को खंडित कर देते हैं, ताकि दलितों और बहुजनों की भावना को ठेस पहुंचाई जा सके। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट के साथ साथ एक और घोषणा करते हुए कहा कि अब से बाबा साहेब की सभी मूर्तियां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगी। कोई भी मनुवादी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा। सीएम योगी का ये कदम बताता है कि देश में कुछ लोगों के कहने से ये सच नहीं बदलने वाला कि बाबा साहेब ही संविधान के शिल्पकार थे। वैसे आप सीएम योगी के इस कदम को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला दलितों के लिए खर्च होने वाले पैसे में हुई बड़ी घपलेबाजी को लेकर है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार की दलितों के लिए मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि दलितों के हितों के नाम पर खर्च किए गए 16,500 करोड़ रुपए का कोई हिसाब सरकार क्यों नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से एक पोस्ट के जरिए ये पूछा कि सरकार ने 16,500 करोड़ के सरकारी ठेके जारी किए थे, लेकिन इन सार्वजनिक निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर ठेकों में सरकार ने दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी दी है, जबकि सरकार ने SC/ST उद्यमों के लिए 4% का लक्ष्य तय किया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़ा है ही नहीं जिसमें वो SC/ST वर्ग का डाटा भी बताए। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि बीजेपी की दलित विरोधी नीति और उनके अधिकारों को छीनकर कुछ विशेष वर्ग को दे देने की नीति का पर्दाफाश हो गया है। ये केवल सबूत है कि बीजेपी दलितों और बहुजनों को विस्थापित करना चाहती है। वैसे राहुल गांधी के इन सवालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के अमरोहा से है, जहां एक दलित महिला की नौकरी को हथियाने और उसके पैसे को खर्च करने के इरादे से एक सहायक अध्यापक द्वारा दलित महिला की हत्या कर उसे अपने घर में दफनाने का मामला सामने आया है। ये घटना अमरोहा के डिडोली थाना क्षेत्र की है, जहां शहबाज नाम के व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए दलित महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शहबाज ने एक सहायक अध्यापक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पहचान की एक दलित महिला जो पिथौरागढ़ के मुंसियारी ब्लॉक में कार्यरत थी। सहायक अध्यापक की नजर महिला के पैसों पर थी। वो अक्सर उससे पैसे लिया करता था, लेकिन जब महिला के पैसे खत्म हो गए तो उसने अध्यापक से पैसे की मांग की थी, लेकिन अध्यापक ने पैसे देने के बजाय अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी और उसे घर में ही दफना दिया। लेकिन पुलिस ने इस मामले को बेबुनियाद करार दिया, जिसे शिकायतकर्ता ने सीएम योगी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। अब देखना ये होगा कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। साथ ही महिला काफी दिनों से क्यों लापता है। जब तक पुलिस खुद इस मामले की जांच शुरू नहीं करती तब तक कुछ भी साफ नहीं होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक भ्रष्टाचार होता है, महिला गायब होती है, लेकिन पुलिस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला ओडिशा से है, जहां सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन में मिलने वाला आरक्षण क्या बढ़ाया। मनुवादी मानसिकता वाले कुछ लोगों को दलितों का आगे बढ़ना बिल्कुल नागवार गुजर रहा है। इसी कड़ी में स्वामी आनंद स्वरूप ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बीजेपी को जमकर निशाना बनाया है। वैसे तो बीजेपी पर दलितों की अनदेखी करने का आरोप लगता है, लेकिन जब बीजेपी दलितों के लिए कोई फैसला करती है तो उनके ही लोगों को चुभने लगता है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि सच तो ये है कि बीजेपी शासित राज्यों में दलितों को मजबूती मिली है। बीजेपी सवर्णों को कमजोर करके पिछड़ों को मजबूत बना रही है, लेकिन पिछले दिनों आए आंकड़ों ने स्वामी जी के इन दावों की बखिया उधेड़ दी है। बीजेपी शासित राज्य दलित
उत्पीड़न में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने एसटी छात्रों के आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 22.5% कर दिया है, तो वहीं एससी छात्रों के लिए 8% से बढ़ाकर 16.25% कर दिया है। इसके अलावा एससी बीसी के छात्रों को भी 11.25% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बताया कि राज्य में जनसंख्या के आधार पर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, इसलिए ये घोषणा की गई है। हालांकि देखना यह होगा कि क्या इससे बीजेपी की छवि बदल पाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने विधानसभा में यूपीएससी में होने वाले इंटरव्यू में होने वाले घपले का खुलासा करते हुए कहा कि ये इंटरव्यू बंद होने चाहिए। उनका मानना है कि दलित पिछड़े छात्रों को इसलिए ही पीछे रहना पड़ रहा है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उनकी जाति के कारण वो पीछे कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम वाकई में चाहते हैं कि दलितों और पिछड़ों का विकास हो तो सबसे पहले हर सरकारी परीक्षा में इंटरव्यू बंद हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आजाद एक्शन मोड में है। एक तरफ वो साफ ऐलान कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो दलित आरक्षण बढ़ा देंगे, तो वहीं वो दलितों के लिए सरकारी नौकरी में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम में लग गए हैं। वैसे आपका क्या मानना है, क्या वाकई में इंटरव्यू बंद होने चाहिए? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।